सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अब तक पढ़ा था हीट इंजन्स के बारे में, हीट पंप्स के बारे में, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, ये सब हमने पढ़ा था। हमने कार्नोट साइकिल को पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से में किस तरह न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन दी क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, एक्सप्लेन दी केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ठीक, या आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंस। तो ये तो देखिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आने ही आने हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, ये तो आने ही आने हैं। ठीक, लेकिन जो न्यूमेरिकल पॉइंट जो होगा वो इस चैप्टर में जो बेसिकली आता है वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। सीरीज ऑफ इंजन्स के न्यूमेरिकल्स कि दो इंजन सीरीज में रखे हैं वो कैसे हैं, वो यूज होते हैं, या कॉमन सोर्स और कॉमन सिंक वाले हमारे हीट पंप या हीट इंजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, ये सब मैंने आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल में एक एक कराऊंगा आपको आज, कि हर टाइप का न्यूमेरिकल आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, अब आपको इसके अलावा कुछ नया नहीं आएगा। बस उसमें ये होगा कि वैल्यूज चीज चेंज होगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, बस यही है जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए हर न्यूमेरिकल की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, उसमें एक यूनिक चीज है। बस उस यूनिक चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप सेकंड लॉ के कोई भी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, कुछ भी, मतलब फिर इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं आज के लेक्चर के बाद। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है बहुत सिंपल सा, ये आपका सेंजल का सॉल्व एग्जाम्पल है। अ हीट पंप इज यूज्ड टू हीट, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीट पंप यूज हो रहा है, इज यूज्ड टू हीट अ हाउस। ठीक, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो मैंने बताया था आपको कि हीट पंप कहाँ यूज होता है, जब विंटर्स में यूज होता है, और कहाँ यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड में। ठीक, एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। द हाउस इज टू बी मेंटेन एट 21 डिग्री एट ऑल द टाइम्स, मतलब कि आपको हाउस का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रखना है, दिस इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर लिखा है इसमें आगे, द हाउस इज एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग हीट एट द रेट ऑफ 135000 किलो जूल पर आवर। ये हीट आपका हाउस लूज कर रहा है व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, डिटरमाइन द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव दिस हीट पंप। ठीक, देखते हैं इधर इसको, जो मैं आपको बताता था कि हम इस तरह कुछ बनाते हैं ये, तो ये देखिए ये आपका इधर बगल में बना हुआ है। ये हम ऐसे ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं जनरली थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन ये इस तरह होता है। देखिए टीएल, ये कि आपका यानी आउटसाइड, यानी कि ये आपका क्या होगा, एनवायरमेंट। ठीक, फिर आप अब यहाँ से इन्वायरमेंट से हीट ले रहे हो तो आपने क्या किया, क्यू एल लिया। ठीक, अगर हीट ले रहे हो तो यू नीड सम वर्क, तो डब्ल्यू इनपुट आया, ये देखिए वर्क इनपुट, और ये आपकी जो हीट पंप के अंदर साइकिल यूज हो रही है वो साइकिल बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि वो यहाँ से वर्क लिया उसने, यहाँ से उसने क्या दिया, कुछ हीट को सप्लाई किया, और ये आपका टीएच जो हाई टेम्परेचर है, ये आपका इस बार हाउस हो गया। ठीक, तो ये जो हम अब तक ऐसे पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर प्रॉपर इस तरह बना हुआ था, लेकिन हमको न्यूमेरिकल में इस तरह ही बनाएंगे सिंपली, टीएच टीएल क्यूएल कैसे जा रहा है, कहाँ से वर्किंग, सिंपली इतना। ठीक, अब देखते हैं इसमें। अब मैं सिर्फ एक बार इसको थोड़ा सा, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन मैं पूरा इसको एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा कि आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे आप भी बहुत जल्दी से कर लोगे। ठीक, अब इसमें देखिएगा कि दो तीन चीजें की पॉइंट्स होती हैं जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कि हम ये जानते हैं कि वी नो दैट कि सीओपी ऑफ अ हीट पंप इज क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, ये हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर ये आपका हीट पंप, दिस हीट पंप इज रिवर्सिबल, तो उसकी जो सीओपी होगी हीट पंप फॉर रिवर्सिबल, तो वो क्या होगी, जैसे टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल, ये हम जानते हैं। ठीक, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिक्कत जो उनको आती है वो ये आती है कि ये फॉर्मूला कब यूज करें, ये फॉर्मूला कब, हमको पता कैसे चलेगा कि वो रिवर्सिबल इंजन है कि आपका इरिवर्सिबल इंजन है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज हो, कौन सा फॉर्मूला इसमें सही है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दो तीन चीजें जो इसमें होती हैं, कभी कभी ये लोग लिखते हैं अ कार्नोट हीट पंप, अ कार्नोट हीट पंप, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब कार्नोट हीट पंप, इसका मतलब क्या है, दिस इज एन रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल हीट पंप है। ठीक, कभी अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ डिटरमाइन द मिनिमम पावर, ये वर्ड इन्होंने यूज किया, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर कब रिक्वायर्ड होगी, जब आपका इंजन रिवर्सिबल होगा।
ठीक है ना। तो मिनिमम पावर कब रिक्वायर्ड हो रही है, जब आपका इंजन, योर इंजन इज रिवर्सिबल इंजन या योर हीट पंप इज रिवर्सिबल हीट पंप। ठीक, तो मिनिमम पावर रिक्वायर्ड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फिर से ये क्या है, रिवर्सिबल हीट पंप है। या आपसे पूछे, या कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि मैक्सिमम हीट डिलीवर्ड, मैक्सिमम हीट डिलीवर्ड, तो वो मैक्सिमम हीट डिलीवर्ड तब हम क्या कहते हैं, तब आप तभी भी आपका मैक्सिमम हीट डिलीवर कब होगी, जब आपका फिर से आपका रिवर्सिबल हीट पंप होगा। ठीक है ना। तो ये जो की पॉइंट्स है, जैसे मिनिमम पावर, मैक्सिमम हीट डिलीवर्ड या कार्नोट, जब ये सब चीजें दी होंगी तब आपको ये समझना पड़ेगा कि यस दिस इज अ रिवर्सिबल हीट पंप और हीट इंजन और अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। अदरवाइज कभी भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वरना 100% गलत हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के कोई कीवर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, तभी आप रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाएगा, वरना हमेशा द क्वेश्चन विल बी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। ठीक, तो ये तो बात होगी कि हम कैसे इसको शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमने पहले ये जाना कि ये अगर दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ रिवर्सिबल हीट पंप। तो रिवर्सिबल के बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि द हीट पंप इज, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हीट लॉस इतना हो रहा है, तो हमेशा ये जो जितना हीट लॉस हो रहा होगा उतनी तो आपको यहाँ से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो आपका हाउस का जो टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, यानी कि QH दे रखा है, दिस इज 135,000 किलो जूल पर आवर में दे रखा है। किलो वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, अगर कहीं यूज नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड, आपको TH दे रखा है, आपको TL दे रखा है। ठीक, अब आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर इंजन आपका हीट पंप रिवर्सिबल है, तो यानी कि दोनों की जो जो COP होगी, अगर आप चाहे तो हीट से निकालो चाहे टेम्परेचर से निकालो, दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक, तो ठीक है, तो COP को हम जरा इक्वेट कर देते हैं, एक बार हीट से निकालते हैं, एक बार किससे निकालते हैं, टेम्परेचर से। तो COP ऑफ अ हीट पंप for reversible this is equals to QH upon QH minus QL, और चूंकि ये रिवर्सिबल है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं TH upon TH minus TL। ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर आपका QH कितना है, दिस इज 135,000। ठीक, अपॉन, तो आपसे QH माइनस QL लिखा हुआ है, यानी दिस इज द वर्क इनपुट, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपसे यही वर्क इनपुट पूछा हुआ है, वर्क इनपुट दिस इज इक्वल टू TH। ठीक है, TH कितना दे रखा है, 21 प्लस 273, ये हमेशा उसमें रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा, कैपिटल T रखा है, ये हमेशा केल्विन में रहेगा। और TH माइनस TL यानी कि 21 माइनस ऑफ -5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 135,000 अपॉन W इनपुट, दिस इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 4, ये आएगा 9, 2 अपॉन दिस इज 26। यहाँ से आप वर्क इनपुट निकालिए, कितना आएगा आपका, वर्क इनपुट विल बी 135,000 इंटू 26 डिवाइड 294। ठीक, तो आपका आया वर्क इनपुट, दिस इज 11938.77 किलो जूल पर आवर। इसको आप चाहें तो वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका वर्क इनपुट आया, अगर आपको वॉट में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से, तो 3.3 किलो वॉट, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट आपको निकालना था, डिजायर्ड इफेक्ट आप जानते हैं QH, और चूंकि ये रिवर्सिबल इंजन है तो इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया, आपका वर्क इनपुट सिंपली निकल आया। ठीक, अच्छा, अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका सेंजिल का अनसॉल्व 101 क्वेश्चन है, अनसॉल्व 6.101 क्वेश्चन सेंजिल का, सेंजिल बुक का। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो कि आपका जनरली पूछा जाता है। इन्होंने बोला कि अ कार्नोट हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली चीज तो जो हमको समझने वाली थी कि कार्नोट के बारे में बात कर रहा, और हीट पंप नहीं है, दिस इज हीट इंजन। ये सब शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अ कार्नोट हीट इंजन receives heat from a reservoir at 900 degree centigrade at a rate of 800 kilojoule per minute, ठीक, and rejects the waste heat to the ambient air at 27 degree centigrade। एक हीट इंजन है
जो कि कितनी हीट रिसीव कर रहा है 800 किलो जूल, और कितनी किलो जूल पर मिनट, और किसको रिजेक्ट कर रहा है एम्बिएंट एयर को, जो कि है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि आपके रूम टेम्परेचर पे। ठीक, फिर उसने बोला कि उस इंजन का द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज यूज्ड टू ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर दैट रिमूव्स द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्रांसफर इट टू द सेम एम्बिएंट एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, मतलब कि जो हीट इंजन था उससे उसने क्या किया, उससे जो वर्क आउटपुट आ रहा था वही वर्क उसने किस में यूज कर लिया, रेफ्रिजरेटर में, जो कि हीट किससे एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जो आपका रेफ्रिजरेटिंग स्पेस जो कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और हीट रिजेक्ट किस में कर रहा था, यानी कि इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर था दैट इज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हीट, द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, कितना हीट रिमूव कर रहा है, एंड द टोटल रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एम्बिएंट एयर। ठीक, तो मतलब इसको अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि आपका एक कार्नोट हीट इंजन था, इसका मतलब क्या कि वर्क ले रहा होगा कि वर्क दे रहा होगा, इट इज वर्क प्रोड्यूसिंग। ठीक, तो यहाँ से कुछ वर्क आउटपुट आ रहा होगा, और कितने यहाँ से क्यू ले रहा है, दिस इज एट यहाँ पे 800 किलो जूल पर मिनट। ठीक, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और किस पे आपको रिजेक्ट करा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो आपका ये हो गया, और ये आपका कुछ क्यू होगा। ठीक, यही वर्क आउटपुट आपने किस में यूज किया, आपने क्या बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, जो कि किससे, जो आप यहाँ पे आप टीएल लिखते हो, यानी कि वो कितना है टीएल, तो वो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी कि 268 केल्विन। इसको इज इक्वल टू 300 केल्विन कर दीजिएगा, और दिस इज इक्वल टू 1173 केल्विन कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से उसने कुछ हीट ली, ठीक है, फिर से रिजेक्ट किस में करी, 300 केल्विन वाले, यानी कि रिजेक्ट किस में करी, यानी कि इन्वायरमेंट करी, जो कि आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। और अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ इनपुट देना पड़ा, यानी आपका वर्क इनपुट हो गया। ठीक, और यहाँ से आपका कुछ उसने क्यू को रिजेक्ट किया, यहाँ से कुछ क्यू लिया, कोई क्यू, यहाँ चलिए 1 2 3 डाल देते हैं इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से उसने कुछ Q1 लिया, यहाँ से तो Q1 रिजेक्ट किया था, इसका जो वर्क आउटपुट आ रहा था उसने वही वर्क आउटपुट इसमें यहाँ पर इसके लिए इनपुट हो गया, और यहाँ से कुछ उसने Q2 हीट ली और Q3 हीट रिजेक्ट कर दी, ये बन रहा था। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं कि दोनों रिवर्सिबल है कि दोनों इरिवर्सिबल है, कि एक रिवर्सिबल है कि एक इरिवर्सिबल है, ये देखना पड़ेगा। तो हीट इंजन में साफ साफ दे रखा है कार्नोट हीट इंजन, तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, ट्रू है। ये देखते हैं कि इसमें हमको देखना है कि क्या इसमें हम रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि इरिवर्सिबल फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखिए इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम, जब इस तरह की बात है मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट या कार्नोट इंजन, तब आप सोचोगे कि दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल साइकिल, तो इसका मतलब ये भी रिवर्सिबल हो गया। ठीक है ना, तो जो दो चीजें वो जो मुझको समझानी थी वो ये समझानी थी कि आपका कि एक तो ये अलग अलग कैसे बने और दोनों रिवर्सिबल क्यों हुए। ठीक, अब देखिए ये तो न्यूमेरिकल, ये तो मैंने अलग अलग बनाया था। अब जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो आपको इस तरह डायग्राम नहीं बनाना होगा, अब आप कंबाइंड डायग्राम बनाओगे। कैसे, उसको बनाते हैं कंबाइंड डायग्राम को, कि आपका क्या था, ये आपका इसने क्या किया, 900 यानी कि 1173 केल्विन से हीट इंजन ने कुछ हीट को लिया था, कितनी हीट ली थी, दिस इज 800 किलो जूल पर मिनट। ठीक, और कुछ इसने Q1 जो है इसमें रिजेक्ट किया था, जो कि किस पे था आपका 300 केल्विन पे था। ठीक, अब उसने ये बोला कि द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन, जो कि वर्क आउटपुट आपका हीट इंजन का था, वो उसने क्या किया, वही एक रेफ्रिजरेटिंग स्पेस को यूज कर रहा है, और कि जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट को ले रहा है, और रिजेक्ट किस में कर रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यानी कि दोनों ही, ये भी इन्वायरमेंट को हीट रिजेक्ट कर रहा है और ये भी इन्वायरमेंट को हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह बनाऊं, देखिए कुछ चेंज आया क्या इसमें, यानी कि ये आपका -5 डिग्री यानी कि 268 से आपने कुछ हीट रिजेक्ट कराई, और ये उसने किसको दी, इन्वायरमेंट को। तो दोनों ही अगर 300 केल्विन पे है तो क्या मैं इसको इस तरह बना सकता हूं, 300 केल्विन। अब इसने यहां से कुछ Q2 लिया और ये Q3 उसने ये दिया। अब देखिए आपको ये कंबाइंड साइकिल बनी है। ठीक है ना, कि इससे जो वर्क आउटपुट आ रहा था W आउटपुट वो इसके लिए वर्क इनपुट बन गया, और क्या कर रहा था 268 डिग्री यानी कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था वो भी इन्वायरमेंट में जा रही है,
ये भी इन्वायरमेंट जा रही है, तो दोनों को मैंने यहाँ पर दोनों का जो सिंक है वो एक ही है, तो इसको बोलते हैं ये कंबाइंड साइकिल आपकी बनी, कंबाइंड साइकिल। ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल करने होते हैं आपको, ठीक है ना। ये ये एक्चुअल में आपको जो बनाना पड़ेगा वो इस तरह अलग अलग नहीं बनाना है, आपको इस तरह बनाना है, तब आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल को हम कैसे हिट करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो वर्क आउटपुट है वो इस साइकिल का, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपका हीट पंप हो गया, हीट इंजन, सॉरी हीट इंजन नॉट हीट पंप, ये आपका हीट इंजन हो गया, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक। अच्छा, तो उसने बोला कि इसका वर्क आउटपुट इसके लिए वर्क इनपुट बन गया, तो पहले वर्क आउटपुट को फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, यानी कि आपको Q2 फाइंड आउट करना है ए पार्ट में, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज Q2, ठीक है, करते हैं फाइंड आउट। तो हम ये जानते हैं कि दिस इज अ कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन है तो इसका मतलब दोनों के हीट रेशियो सेम होंगे, यानी कि अगर मैं कार फॉर इंजन लिखूं यहाँ पर, फॉर इंजन TH अपॉन TL दिस इज इक्वल टू QH अपॉन QL, क्यों, क्योंकि इसके हीट रेशियो सेम है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये दिस इज 1173 अपॉन TL आपका कितना है, दिस इज 300, आपको QH पता है कितना है, दिस इज 800 अपॉन QL, अभी QL इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आपको आंसर भी देखिए इसी में दिए हुए हैं, ठीक। तो सॉल्व करिए इसको, यहाँ से आपका QL कितना आया, QL यानी कि Q1, ठीक है ना। चलिए इसको मैं अभी इस तरह वन, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं वन ले लेता हूँ इसको, दिस इज T1 अपॉन T2, दिस इज Q1 अपॉन Q2, दिस Q1 अपॉन Q2, ठीक, यानी कि ये T1 है, दिस इज T2, दिस इज T3, और यही T2 यही T4 है, तो T4 इक्वल टू T3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका अपॉन Q1, ठीक है, तो यहाँ से आपका Q1 कितना आया, सॉल्व करिए इसको, Q1 आपका आएगा कितना आएगा, Q1 इक्वल टू 800 इंटू दिस इंटू 1173 अपॉन, सॉरी, इंटू 300 अपॉन 1173, तो आपका कितना आएगा, दिस इज 204.6 किलो जूल पर मिनट, ये आपका Q1 आया, ठीक। अभी भी आपका W नहीं आया है, ये आपका Q1 आया है। अच्छा, तो वर्क आउटपुट आपका दिस इज, वो वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क आउटपुट आपसे क्या होगा, ये वर्क आउटपुट दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू वर्क आउटपुट Q1, ये जो आपका है ये दिस माइनस दिस इक्वल टू वर्क आउटपुट होगा ना, तो निकाल लेते हैं। तो वर्क आउटपुट आपका कितना हुआ, 800 माइनस 204.6, तो दिस इज इक्वल टू 595.396 किलो जूल पर मिनट, ये आपका वर्क आउटपुट आएगा, ठीक है ना, दिस इज योर वर्क आउटपुट। तो ये जो वर्क आउटपुट आपका है ये आपका किसके लिए बन गया, वर्क इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अब रेफ्रिजरेटर पे आ जाइए, ठीक। अब आपका रेफ्रिजरेटर भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, या हम कहेंगे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि आपसे मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा है, तो दोनों की फिर से सीओपी इक्वल होगी, तो सीओपी का जरा फॉर्मूला लिखे टेम्परेचर और हीट के टर्म्स में, यानी कि रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा आपका, QL अपॉन QH माइनस QL, यानी या और वर्क इनपुट, दिस इज इक्वल टू TL TH माइनस TL, ठीक। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या QL क्या है, QL यानी कि जो लोअर टेम्परेचर से आपकी हीट आ रही है, यानी कि Q2, हम Q2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Q2 हमको, और यही हमको फाइंड आउट करना है, ये तो यहाँ पे रहने देंगे, ये तो यहाँ पे हम Q2 रहने देंगे, तो दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन QH माइनस QL, यानी कि दिस इज इक्वल टू वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट किसका, यानी कि इंजन का वर्क आउटपुट, यानी कि 595.396, दिस इज इक्वल टू TL यानी कि लोअर टेम्परेचर, यानी कि 268, और TH माइनस TL दिस इज 32, तो यहाँ से आपका Q2 फाइंड आउट करिए कितना आएगा, 268 इंटू 595.396 डिवाइड 32, तो आपका Q2 कितना आया, दिस इज 4986.44,
ठीक, दिस इज किलो जूल पर मिनट। देखिए यही आपका आंसर है ए, यही पूछा भी है आपसे, दिस इज आंसर है। 4982 आ रहा है, मेरा 6 आ रहा है, थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन में वो होगा, लेकिन आपका आंसर दिस इज 4986.44। ठीक है ना। तो ये आपका यही आपसे पूछा था कि आपसे Q2 पूछा था, डिटरमाइन द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। तो कितना है वो आपको Q2 निकालना है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा है द टोटल रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एम्बिएंट एयर। तो कहां कहां से हीट एम्बिएंट एयर में जा रही है, एक तो ये जा रही है, एक आपकी ये जा रही है, तो आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो हमने Q1 तो फाइंड आउट कर रखा है, Q1 आपका, अब आपको Q3 और फाइंड आउट करना है। तो Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से Q3 बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे Q3। तो अब आप जानते हैं कि इसमें अगर अब आप जानते हैं कि Q2 प्लस वर्क आउटपुट इक्वल्स टू Q3, तो ठीक है यहां से निकाल लीजिए, यानी कि Q3 इक्वल्स टू Q2 प्लस वर्क इनपुट। ठीक है, तो Q2 आपका कितना आया 4986.44 प्लस आपका वर्क इनपुट यानी कि 595.396, 595.396। तो ये आपका कितना आया 595.396, दिस इज 5581.183 किलो जूल पर मिनट। ठीक है ना। तो ये आपका बी आया, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो मे बी कैलकुलेशन की वजह से आ रहा होगा। तो दिस इज योर बी, ऑप्शन बी, यानी कि आई एम सॉरी, एक मिनट, देखिए ये तो आपका ये दिस इज योर Q3, ये तो आपका Q3 आया, और Q आपसे पूछा है कि टोटल हीट कितनी एनवायरमेंट में रिजेक्ट हो रही है, तो वो कितना होगा Q3 प्लस Q1। अच्छा, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है, 5581.83 प्लस 204 पॉइंट, Q1 कितना है 0.6, तो अब इसको प्लस करिए, प्लस 204.6, तो अब आएगा 5786, दिस इज इक्वल टू 5786.4 किलो जूल पर मिनट। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। वो सॉरी वो Q3 आ रहा था, और फिर आपसे पूछा था एनवायरमेंट कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, वो तो ये दोनों की हीट रिजेक्शन। ये आपका दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ द सेकंड लॉ, इस तरह करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका क्या, सीरीज ऑफ इंजन जब यूज होते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ इंजन में मींस क्या होता है कि जो आपका हीट रिजेक्शन एक इंजन के लिए होता है, दूसरे के लिए वो हीट गेन हो जाता है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि टू रिवर्सिबल हीट इंजन ए एंड बी आर अरेंज इन द सीरीज, ए रिजेक्टिंग हीट डायरेक्टली टू बी। ठीक है, engine A receives 200 kilojoule at a temperature of 421 degree centigrade from a hot source, while the engine B is in communication with the cold sink जो कि टेम्परेचर किस पे है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, फर्दर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि if the work output of A is twice of B, then find the intermediate temperature between A and B, the efficiency of the heat engine and the heat rejected to the cold sink। ठीक, समझते हैं पहले कि व्हाट इज दी सीरीज। जब इंजन सीरीज से क्वेश्चन होते हैं तब क्या होता है, आपका क्या है कि एक इंजन है, यानी कि इंजन ए जो है आपका किस पे 421 पे, यानी कि 421 प्लस 273, दिस इज 694 केल्विन पे है। ठीक, वो कुछ हीट अपनी रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हीट रिसीव कितनी कर रहा है, यहाँ से 200 किलो जूल रिसीव कर रहा है। ठीक, और यहाँ से वो Q2 जो है इसमें भेज रहा है, आपको T2 पता नहीं है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर पता नहीं है। फिर उसने बोला कि फिर अगला इंजन बी सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि फिर यहाँ पर उसने सीरीज में इंजन लगा हुआ है, और ये एक कोल्ड सिंक पे आपका जो है हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो वो कैसे है, यानी कि 4.4 यानी कि 277.4 केल्विन पे आपका इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये Q2 आ रहा है, इतना ही Q2 अब आपका इसके लिए हीट, जिसका इंजन ए का जो हीट रिजेक्शन है वो इसके लिए हीट रिसीव्ड हो गई, तो ये आपका इंजन बी हो गया। तो यहाँ पर जितना Q2 आ रहा था उतना ही Q2 इसमें जा रहा है। ठीक, और ये आपका Q3 यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है किस पे, कोल्ड सिंक पे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2। आपको फाइंड आउट करना है द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड सिंक, यानी कि Q3 निकालना है, और आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ईच इंजन। और आपको ये दे रखा है कंडीशन कि द
द वर्क इफ द वर्क आउटपुट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, ये आपको एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, करते हैं इसको, शुरू करते हैं कि इसी से शुरू करते हैं कि इफ द वर्क आउटपुट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, और आपको पता है कि दीज टू आर द रिवर्सिबल हीट इंजन्स। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे, अब देखिए पहले इंजन ए के बारे में बात करते हैं। फॉर इंजन ए, ठीक, फॉर इंजन ए, अब आप जानते हो कि ये रिवर्सिबल इंजन है, यानी कि अगर आप इसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म्स में निकालो या एफिशिएंसी आप इसकी हीट के टर्म्स में निकालो, दोनों सेम आएंगी। फाइंड आउट करिए, यानी कि 1 माइनस, अगर ये मैं T1 ले रहा हूं, दिस इज ये आपका T1 है, दिस इज T2 और ये आपका T3। ठीक, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये एफिशिएंसी टेम्परेचर टर्म्स में, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक, यहां से T1 माइनस T2 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक, अब देखिएगा इधर T1 माइनस T2 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 क्या है, Q1 माइनस Q2 इज ये Q1 है, अगर आपका ये Q1 माइनस Q2, और यहाँ से आपको कुछ वर्क आ रहा है WA, और यहाँ से आपका वर्क आ रहा है WB, तो दिस इज WA, तो WA अपॉन Q1। ठीक, तो यहाँ से आपका WA कितना आया, WA इज इक्वल टू T1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन T1, दिस इज योर WA, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई। ठीक, फॉर इंजन बी, इंजन बी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही है कि ये भी रिवर्सिबल इंजन है, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है, यानी कि इसकी भी एफिशिएंसी सेम है। अब आपका क्या, आप किस इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, आप 2 और 3 टेम्परेचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी लिखें तो 1 माइनस T3 अपॉन T2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Q3 अपॉन Q2। ठीक, एफिशिएंसी है ये। ठीक है, सिंस इंजन इज, ये पहले भी था रिवर्सिबल। ठीक है, फर्दर सॉल्व करिए इसको, T2 माइनस T3 अपॉन T2, दिस इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 अपॉन Q2। ठीक, तो Q2 माइनस Q3 क्या है आपका, वर्क आउटपुट ऑफ B। ठीक है, इंजन है क्योंकि ये, तो लिखते हैं इसको आगे, T2 माइनस T3 अपॉन T2, T2 माइनस T3 अपॉन T2, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन Q2। तो यहाँ से आपका WB कितना है, दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इंटू Q2 अपॉन T2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और अब आप जानते हो कि वर्क डन बाय A इज इक्वल टू ट्वाइस वर्क डन बाय B, इफ द वर्क आउटपुट A इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ B। ठीक है, तो ये आपको WB पता है, आपको WA पता है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि WA कितना है हमारा, WA इज T1 माइनस T2 इंटू Q1 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T3 इंटू Q2 अपॉन T2, ये हम जानते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या नोन है, क्या क्या अननोन है। हमको T1 पता है, वी डोंट नो T2, हमको Q1 पता है, हमको ये पता है, ये कांस्टेंट हो गया, हमको ये नहीं पता, हमको ये पता है T3 पता है, बट हमको ये भी नहीं पता है, ना हमको T2 पता है, ना हमको Q2 पता है, तो अभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, और ना ही हमको ये पता है। ठीक है ना, तो अभी भी इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं हो सकती है, तो आपको एक और इक्वेशन देखनी पड़ेगी जिससे कि आपका ये आपका जो ये सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं पर ही छोड़ते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी सीरीज ऑफ इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपका एक मतलब बार बार आपसे पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जरा इंजन के, अब फिर से स्पेसिफिक इंजन्स की जरा मैं हीट रेशियोज की बात करता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि द हीट रेशियोज इज इक्वल टू टेम्परेचर रेशियोज, केल्विन ने बोला हुआ है, यानी कि इंजन ए के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि T1 अपॉन Q1, दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन Q2। ठीक है, ये इक्वेशन अगर ए है, और इंजन बी के बारे में बात करें, यानी कि T2 अपॉन Q2,
दिस इज इक्वल टू T3 अपॉन Q3। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, या इक्वेशन नंबर एक्स वाई मान लीजिए, अगर ए और बी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इक्वेशन नंबर एक्स और इक्वेशन नंबर वाई। तो अब इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 अपॉन Q1 दिस इज इक्वल टू T3 अपॉन Q3। इक्वेशन एक्स और वाई से मैं ये चीज लिख सकता हूं, इन दोनों को ये इक्वेट कर देंगे तो ये चीज इसकी आ जाएगी। अब हमको हमको T1 पता है, हमको Q1 पता है, हमको हमको T3 पता है, बट हमको Q3 नहीं पता है। तो यहां से Q3 आ जाएगा। लिखिए यहाँ पे T1 आपका कितना था 694 अपॉन Q1 इज 200 दिस इज इक्वल टू T3 आपका 277.4 अपॉन Q3। तो यहां से आपका Q3 कैलकुलेट करिए, Q3 कितना आ रहा है? दिस इज 277.4 into 200 अपॉन 694, ये आपका आ रहा है 79.94 किलो जूल। ये आपका Q3 आ रहा है, और यही आपसे पूछा भी है, द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड सिंक कितना आ रहा है? ये देखिए 80 किलो जूल, 79.94 किलो जूल। ठीक, तो ये आ गया। अब आपको Q3 पता चल गया, बस अब आपको Q3 पता चल गया, अब आप उस इक्वेशन में रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे रखिए। इक्वेशन क्या थी आपकी? T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2 into Q1 upon T1 this is equals to 2 times of T2 minus T3 into T2 minus T3 into Q2 upon T2। यही है, यही है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए हमको Q3 पता चल गया कि Q3 आपका कितना आ रहा है, दिस इज 80 किलो जूल। ठीक है, अब आपको अभी भी क्या है कि आपको T2 भी नहीं पता है और अभी भी आपको Q2 भी नहीं पता है। तो फिर से जरा इस इक्वेशन में आइए, यहां पर इस वाली इक्वेशन में जरा फिर से आइए कि मैं ये बोल सकता हूं क्या कि T2 अपॉन Q2 दिस इज इक्वल टू T3 अपॉन Q3। ठीक, आपको ये पता है तो आपको T2 अपॉन Q2 का रेशियो पता है। ठीक है ना, तो यानी T3 अपॉन Q इसका रेशियो दिस इज इक्वल टू कितना होगा? T3 कितना आपका 277.4 अपॉन Q3 आपका यानी कि 79.94। तो आपका ये रेशियो कितना आ रहा है? 277.4 डिवाइड 79.94। तो ये रेशियो आपका आ रहा है कितना? 3.47, यानी कि T2 अपॉन Q2 का रेशियो है आपका 3.47। ये हमको यहां से इस इक्वेशन से पता चला। ठीक है, यानी कि कौन सा रेशियो पता चला हमको यहां से? T2 अपॉन Q2 का। ठीक है ना, T2 अपॉन, पर यहाँ पे क्या देखा है? Q2 अपॉन T2 दे रखा है, तो इसको अगर हम रखेंगे तो यानी कि 1 बाय कर देंगे, अभी कर देंगे इसको। ठीक है, पुट करिए यहाँ पर T1 कितना दे रखा है? 694 माइनस T2 हमको निकालना है। ठीक, इंटू Q1 हमको कितना दे रखा है? 200। T1 कितना है? 694 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 वी हैव टू फाइंड आउट माइनस T3, यानी कि T3 हमको पता है कितना, सॉरी 277.4 इंटू Q2 अपॉन T2 हमको दे रखा है 3.47, तो इसको रेसिप्रोकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 0.288। अब यहां से आप T2 को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, फाइंड आउट करते हैं यहां से T2 को। ठीक, तो ये आपका ये कितना आ जाएगा? दिस इज 694 माइनस T2 इंटू 200 डिवाइड 694 this is equals to 0.288 is equals to 2 times of T2 minus 277.4 into 0.288। तो यहाँ से 0.288 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, ये आपका आया कितना? 694 minus T2 this is equals to 2T2 2T2
2T through minus of 277.4 into 2, 555.48 माइनस ऑफ 555.48। ठीक, तो यहाँ से 694 प्लस 555.48 इज इक्वल टू 3T2। ठीक, तो यहाँ से आपका T2 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस 694 3, तो आपका T2 कितना आया, दिस इज 416.26 केल्विन और 143.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका दिस इज योर T2। ठीक, बस अब आपसे पूछा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 1 माइनस के T2 अपॉन T1, तो ये आपसे आ जाएगा 1 माइनस के T2 कितना आया 140, नो नो इन केल्विन रखते हैं हमेशा, दिस इज 416.26 अपॉन 694, फाइंड आउट करिएगा, ये 40% आएगा। और एफिशिएंसी ऑफ बी दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस के T3 अपॉन T2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस के T3 आपको कितना दे रखा था 277.4 अपॉन T2 आपका कितना आया, दिस इज 416.26, ये आपका अराउंड आएगा 35.5%। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन इस तरह, इस इंजन सीरीज के क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह करना है हमको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा नहीं, ये क्योंकि ये आपका पीके नाक का सॉल्व एग्जांपल है, बस इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा फिर अपने आप खुद से करिएगा। ठीक है, और कमेंट में इसके आंसर लिखिएगा। A reversible heat engine operates between two reservoirs at temperature of 600 डिग्री सेंटीग्रेड and 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है किसके किसके बीच में, 600 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इंजन, वही इंजन किसको ड्राइव कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर को, विच ऑपरेट्स बिटवीन द रिजर्वायर्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको यही देखना है कि देखिए कॉमन रिजर्वायर क्या है, ये और ये कॉमन रिजर्वायर हो गया। द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज दिस, यानी कि हीट जो ट्रांसफर हो रही होगी आपका हाई टेम्परेचर से वो इतनी हो रही होगी। एंड द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेटर प्लांट इज, ये नेट वर्क आउटपुट दे रखा है 360। evaluate the heat transfer to the refrigerant and net heat transfer to the reservoir, यानी कि वही फिर से वही उस तरीके से कि net heat transfer to the reservoir at 40 डिग्री, यानी कि environment से कौन सी दोनों हीट आ रही है, और heat transfer to the refrigerant कितना हो रहा है, यानी कि heat transfer to the refrigerant means heat, कितना हीट गेन कर रहा है रेफ्रिजरेंट कितना हीट गेन कर रहा है, और कहां से गेन कर रहा होगा, जो आपका फूड एट लो टेम्परेचर होगा। ठीक, तो इसको जरा एक बार बना के देखते हैं, तो ये आपका कैसे आया, दिस इज, ये आपका T1 कंबाइंड है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ बस ऐसे करके इसको सिंपली। तो ये आपका Q1 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2000 किलो जूल, ये आपका दे रखा है 873 केल्विन। ठीक, T2 आपको दे रखा है कितना, दिस इज 313। फिर उसने बोला कि यही आपका रेफ्रिजरेटर ड्राइव कर दे रहा है। ठीक, रेफ्रिजरेटर ड्राइव कर रहा है। अब यहाँ पर ये आपका कितना, ये यहाँ से कुछ हीट ले रहा होगा, दिस इज, ये आपका Q2, दिस इज Q2, ये आपका Q3 और ये आपका Q4 यहाँ से हीट ले रहा होगा। और ये देखिए किस पे, -5, यानी कि 2 -5 है कि किस, -20 सॉरी, तो दिस इज 253 केल्विन। ठीक, बस इतना दे रखा है। एक चीज और इसमें दे रखी होगी, ये द नेटवर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड हीट इंजन, नेटवर्क आउटपुट यानी कि इसको हीट सप्लाई करने के बाद, वर्क सप्लाई करने के बाद इसमें 360 किलो जूल बच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जानने वाली, कि वो नेटवर्क आउटपुट यानी कि यहाँ से कुछ आ रहा होगा W1, तो यहाँ पे W2 जा रहा होगा, और फिर ये आपका 360 जा रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या है, W1 दिस इज इक्वल टू W2 प्लस 360 किलो जूल। ये चीज ध्यान रखने वाली, नेटवर्क आउटपुट पूछा है। अब आपको बस सिंपली निकालना है, ये चीजें दे रखी हैं। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, उसमें सिंपली क्या हो रहा था कि ये इंजन यहाँ से डायरेक्टली जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, जो वर्क आउटपुट इसका था वो पूरा पूरा यूज हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से कुछ वर्क आउटपुट एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है ना, फिर इसमें पूछा है कि, अब देखिए एक बात तो ये हो गई, अब इसमें बोला कि रिकंसिडर दिस क्वेश्चन एंड गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर ईच 40% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ये बात, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कब होंगी, जब रिवर्सिबल होगा, यानी टेम्परेचर के टर्म्स में निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं, यानी कि QH अपॉन QH माइनस QL,
तो ये तो इरिवर्सिबल के लिए हो गया, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के 40% है, तो यानी कि आप इसको जब करेंगे तो इक्वेट नहीं करेंगे, इंटू 0.4 करेंगे, दिस इज TL अपॉन TH माइनस TL, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेम इज द केस विद द एफिशिएंसी, 1 माइनस QL अपॉन QH, तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, तो और ये मैक्सिमम का 40% होगा, तो यानी 0.4 इंटू 1 माइनस के TL अपॉन TH। बस इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा जब आप सॉल्व करेंगे तो हर बार इक्वेट नहीं करेंगे, इस बार 40% लेंगे, तो ये बोल रखा है कि गिवन द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन ऑफ द COP और एंड रेफ्रिजरेटर आर 40% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, तो ये आपका कितना 40% इस तरह निकलेगा दोनों के केस में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले किया था, बस इसमें क्या है कि नेटवर्क आउटपुट है, एक पार्ट अच्छी बात ये थी, तो इसलिए मैंने आपसे डायग्राम बना के दिखाया, और दूसरी चीज ये थी कि जब जब इन्होंने बोला कि एफिशिएंसी 40% है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कब होगी, जब रिवर्सिबल होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम कब होगी, जब ये रिवर्सिबल होगा, तो इसका 40% दिया हुआ है इन्होंने, तब आप इसको इक्वेट कर पाएंगे, ठीक। तो ये दो चीजें थी। अब इसके अलावा देखिए कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टाइप, मैंने सारे टाइप करा दिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए आपको कोई नया टाइप नहीं मिलेगा, सारी चीजें कवर कर दी, बस आप क्वेश्चन लगाइए सिंपली, और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, बस आपने अगर ये आज का लेक्चर समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन सेकंड ऑफ थर्ड आपसे गलत नहीं होगा, बस बशर्ते आप जो चीजें मैंने बताई, जो जिन पॉइंट्स को फोकस करना था उसको करेंगे, तो कभी भी आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है। सो ऑलराइट क्लास, थैंक यू।